पोलिनोमियल चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ पोलिनोमियल। कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे ग्राफ के मेथड से। पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेनली हम इसमें समझने वाले हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाला इक्वेशन होता है जिसके दो रूट्स होते हैं, हमने ये पहले ही समझा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ का नेचर होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं कहूँ ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा, यू शेप में रहेगा। ठीक है, यू शेप में। समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ कैसा रहता है। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जितनी बार ये एक्स एक्सिस को काटेगा उतने इसके रूट्स होंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पहले वाले ग्राफ में ये एक बार काट रहा है और यहाँ पे दूसरी बार काट रहा है यानी एक्स एक्सिस को पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और यहाँ पे दूसरी बार, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हैं क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को दो बार काटा है। यहाँ भी देख सकते हैं ये भी यू शेप में है और ये भी एक्स एक्सिस को यहाँ पे दो बार काट रहा है, तो इसके भी कहेंगे इसके भी दो रूट्स हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि ये कुछ यू ऊपर की तरफ था और ये वाला यू नीचे की तरफ है। तो आखिर कब हम समझेंगे कि ऊपर वाला ग्राफ होगा, कब समझेंगे नीचे वाला ग्राफ होगा, वो समझ के देखते हैं। यहाँ पे एक बात समझने क्या होता है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर ये वाला ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये यू का शेप ऊपर की तरफ रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर ए, यहाँ पे ए है तो ग्राफ रहेगा ऊपर की तरफ, और अगर मैं यही लिख दूँ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था माइनस ए। अब सेम बात यहाँ पे भी लागू होता है, ये ऊपर की तरफ है यानी कि इसका ए पॉजिटिव रहा होगा और इसका ए नेगेटिव रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा था कि ये क्योंकि दो पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके दो रूट्स हैं। यहाँ पे भी दो पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके भी दो रूट्स हैं। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन अभी अभी हमने देखा था कि इसका नेचर तो होता है यू की जैसा, तो ये यू के जैसा भी है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसके दो रूट्स चाहिए, लेकिन टच तो एक ही पॉइंट पे कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर कैसे होगा। अभी ध्यान से सुनना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। लेकिन कैसा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके दोनों रूट्स सेम है। दोनों रूट सेम होने का क्या मतलब होता है वो देखो। यहाँ पे ऐसा मान लो कि ये वाला है x माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला है कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर को अगर जीरो से इक्वेट करवाओ तो इसके दोनों रूट ही टू आ जाएंगे। मतलब इसके दो रूट हैं लेकिन दोनों रूट ही टू हैं, मतलब इसका अल्फा भी टू है और इसका बीटा भी टू है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को एक बार ही टच करता है, क्योंकि नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। जो कर्व का नेचर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। लेकिन क्योंकि वन पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसके ऐसा नहीं, इसका एक ही रूट होगा। इसके दो रूट्स हैं लेकिन दोनों रूट्स सेम है। अभी चैप्टर 4 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझते हैं कि अगर एक पॉइंट टच कर रहा है, अगर यू शेप में है, फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। यहाँ पे भी इसका देखो, ये कर्व ऊपर की साइड से है, ऐसा कर्व है, इसका मतलब इसका ए पॉजिटिव है, और इसका देखो ये क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसका ए नेगेटिव रहा होगा। ए नेगेटिव का मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो यहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो नेगेटिव रहा होगा। अभी नीचे आते हैं, दो केस और है इसके अंदर, कर्व के अंदर दो केस और बनता है। पहला केस ऊपर की तरफ हम समझ चुके हैं अभी तक, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहा होगा, ए होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये वाला नीचे की तरफ है, इसका क्या मतलब कि ए जो होगा इसका ये नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि इसका कर्व तो यू के शेप में ही है, लेकिन टच वो एक्स एक्सिस पे नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है,
अगर यू शेप में है, देखो मैं बता देता हूँ, वैसे तो क्लास 10th के सिलेबस का नहीं है, ये क्लास 11th के सिलेबस का है, लेकिन फिर भी इस कर्व को बोलते हैं हम पैराबोला कर्व, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला कर्व। इसे सीखेंगे हम क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, टच नहीं कर रहा है, ये देखो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब, इसके रूट्स होंगे ही नहीं क्या? नहीं, इसके रूट्स होंगे लेकिन रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो कैसे रूट्स होंगे इसके आखिर? तो इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी, इसके होंगे इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी क्या होता है, ये भी हमें क्लास 11th में पढ़ेंगे, 11th क्लास में जानने को मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, सही है। तो आखिर कैसे मालूम चलेगा कि किसके रियल रूट्स होंगे और किसके रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, ये रियल रूट्स समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा हुआ है कि इक्वेशन कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब एक होता है d, और d को क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac। ये b कौन सा वाला, x का कोफिशिएंट, और ये a कौन सा वाला, x² का कोफिशिएंट, और c कौन सा वाला, ये कांस्टेंट, ठीक है। ये d का फॉर्मूला होता है, d। तो अगर d हमारा लेस देन 0 हो, अगर हमारा d लेस देन 0, इसका क्या मतलब कि अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, 0 से कम आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, 0 से कम या तो नेगेटिव, है ना, दोनों सेम ही होता है, 0 से कम आ जाए, तब कहेंगे कि इसके रियल रूट्स नहीं आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस वाले के अंदर रियल रूट्स नहीं है क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 का क्या मतलब कि इसका b² माइनस 4ac लेस देन 0 है, और वैसे ही इसका भी d लेस देन 0 है। और ये इसका कर्व नीचे की तरफ क्यों है, ऐसा कर्व क्यों है, क्योंकि इसका a नेगेटिव था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, और जो वहाँ पे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 के सारे ही ग्राफ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये रफ डायग्राम है, ये कुछ एक्यूरेट या एग्जैक्ट सेम नहीं है, मैंने ट्राई किया है कि कुछ सिमिलर सा ड्रॉ कर पाऊँ। यहाँ देखो, तो नंबर ऑफ रूट्स हमसे पूछा गया है कि आखिर कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं इन सब ग्राफ के, तो ग्राफिकल मेथड से बताना है हमें। तो पहले देखते हैं, एकमात्र इसका रूल है, एकमात्र तरीका है सॉल्व करने का कि जितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा होगा लाइन, उतने ही रूट्स होंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा है, तो इसके होंगे 0 रूट्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस देखो यहाँ पे ये रहा एक्स एक्सिस, और इसको इस लाइन ने एक बार भी इसको काटा नहीं, तो इसके अंदर रूट्स भी कितने हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे 0। तो यहाँ लिख देता हूँ, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 0 रूट्स। दूसरे वाले में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार काटा है इसने एक्स एक्सिस को, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 1 रूट हो जाएगा, ठीक है। रूट का मतलब हम पहले अपने पुराने वीडियो में देख चुके हैं ना, रूट का मतलब जो इक्वेशन को 0 बना दे, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, एक्स एक्सिस को तीसरे वाले में कितनी बार काट रहा है, तो एक बार यहाँ, 2 बार और यहाँ 3 बार, तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, 3 रूट्स या 3 जीरोज दोनों कह सकते हैं। फोर्थ वाले में देखते हैं, तो फोर्थ वाले में एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी से कितने, तो 2 रूट्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है, एक क्वेश्चन आता है और ग्राफिकल मेथड का रहता है क्वेश्चन, उसमें हमें बताना होता है कि कितने रूट्स हैं। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस देख लो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार लाइन काटा है, जो हमारा कर्व है वो कितनी बार काटा है, उतने रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ देख लिया हमने। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ कितनी बार है, एक बार यहाँ, 2, ये 3 और ये 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 रूट्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब पाँचवा वाला बहुत ही ध्यान से देखना, एक यहाँ पे टच करके निकल गया, यानी एक यहाँ भी और एक यहाँ, ठीक है, तो इसके 3 रूट्स होंगे। अब एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूँ यहाँ पे, अभी हमने क्या देखा है कि जो हमारा कर्व होता है, ठीक है, जो हमारा कर्व है वो मान लो टच करके निकल गया, तो क्या उस केस में क्या बोलेंगे कि इसके 2 रूट्स हैं या 1 रूट्स हैं, तो इसको बोलेंगे 1 रूट। ऐसा नहीं इसके 2 रूट हो जाएंगे, इसको एक ही रूट बोलेंगे, लेकिन मन में समझेंगे कि इसके दोनों रूट जो है ना वो सेम है, यानी कि अल्फा है वो बीटा के बराबर है। होना चाहिए था 2 रूट,
लेकिन दोनों रूट सेम होने के कारण इसके एक ही रूट हम काउंट करते हैं। तो वैसे भी इस वाले कर्व में देखो यहाँ टच करके ही जा रहा है, तो इसको क्या एक ही रूट काउंट करेंगे, इसलिए एक रूट यहाँ पे, दूसरा और ये तीसरा। तो इस क्वेश्चन में 3 रूट हो गया है। अभी हमने 2.1 कर लिया है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में 2.2 समझेंगे।